जेल में, आम आदमी पार्टी खतरे में। केजरीवाल के जेल जाने के बाद क्या होगा आम आदमी पार्टी का फ्यूचर? 17 अगस्त 2023 का दिन आम आदमी पार्टी के लिए सबसे ज्यादा खौफनाक दिन था। ये वही दिन था जब मनीष सिसोदिया के साथ 14 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। इस दिन के बाद से आम आदमी पार्टी के नेताओं में मानो खलबली मच गई। उसके बाद तो तारीखें बढ़ती चली गई और ईडी सीबीआई के खुलासों में कई बड़े नाम सामने आते गए, जिनमें से एक नाम शराब घोटाले मामले में सामने आया दिल्ली सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का, जिसके बाद केजरीवाल को पहली बार 21 मई को अरेस्ट किया गया और अब तक सुप्रीम कोर्ट में इस पर 7 बार सुनवाई हो चुकी है। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए जमानत दी गई, जिसके बाद केजरीवाल प्रचार में जुट गए। लेकिन अब दोबारा जेल जाने के बाद इसका असर दिल्ली की राजनीति पर तो पड़ेगा, ये भी तय है। साथ ही आम आदमी पार्टी का भविष्य भी खतरे में आने की संभावना है। 2 जून को सरेंडर करने से पहले जो केजरीवाल ने बयान दिया कि वो तानाशाही को खत्म करने के लिए जेल जा रहे हैं, क्या अब इन बातों का असर दिल्ली की जनता पर पड़ेगा? आइए पहले आपको सुना देते हैं कि जेल जाने से पहले केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। ऊपर बहुत आशीर्वाद है। मैं प्रार्थना करने गया था बजरंगबली को कि हे बजरंगबली मेरे देश को बचा लो। अभी कल एग्जिट पोल आए हैं, मेरे से लिखवा लो, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं, बिल्कुल फर्जी हैं। एक एग्जिट पोल वाले ने राजस्थान में टोटल 25 सीट है, उसमें 25 में से 33 दे दिए उन्होंने बीजेपी को। ऊपर से आया होगा भाई बीजेपी को ज्यादा देने हैं, तो उसने कहा मोदी जी क्या याद रखोगे आप भी, आपको 25 में से 33 दे दिए। तो पूरा का पूरा फर्जी है, पूरा एग्जिट पोल फर्जी है। लेकिन असली मुद्दा ये है, इनको गिनती से 3 दिन पहले फर्जी एग्जिट पोल कराने की क्या जरूरत थी, ये समझने वाली बात है। मेरे को भी समझ नहीं आया। कई सारे लोगों की कई सारी बातें चल रही हैं। एक ये चल रहा है कि इन्होंने मशीनों का घोटाला कर दिया, लेकिन मैंने संदीप पाठक को भी बोला है और मैं सारे इंडिया गठबंधन की पार्टियों को बोलना चाहता हूं, अपने अपने काउंटिंग एजेंट को बोल दो पूरी तरह से सतर्क रहे। आखिरी तक अगर हार भी रहे हैं तब भी उठ के ना आए। कई बार क्या होता है, 1 राउंड में, 2 राउंड में, 3 राउंड में हार गए तो उठ के चले जाते हैं। उठ के नहीं जाना। सबसे लास्ट में रैंडम जितने बूथ होते हैं, ईवीएम मशीन होती है, उसकी पर्चियां पड़ती हैं। उन पर्चियों में से 5% पर्चियां उठाई जाती हैं। उन 5% ईवीएम की मैचिंग वीवीपैट की स्लिप से कराई जाती है। वीवीपैट पे जो स्लिप है उसकी काउंटिंग होती है, जैसे बैलेट पेपर की काउंटिंग होती थी, और उसकी काउंटिंग और ईवीएम की चेकिंग होती है दोनों की। एक भी मशीन अगर मैच ना करे तो वहां चुनाव रद्द कर दिया जाता है। तो अगर आपने ये चेकिंग कर ली वहां पे, तो इसका मतलब फिर ईवीएम का घोटाला हम बचा सकते हैं। फिर ईवीएम के घोटाला अगर कर रखा इन्होंने तो हम उसको एक्सपोज कर सकते हैं। दिल्ली शराब घोटाले मामले में केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर तो कर दिया, पर बीते वर्ष भी आम आदमी पार्टी की हालत कुछ ठीक नहीं थी। बीते वर्ष निकाय चुनावों में पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहा तो संगठन को विस्तार और कार्यकर्ताओं को पार्टी में जोड़ने का काम तेजी से शुरू हो गया। पार्टी ने शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में संगठन का विस्तार करने के लिए ग्राम पंचायत अध्यक्ष बनाने शुरू कर दिए। कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया और जनाधार बढ़ाने की कोशिश तेज हो गई। लेकिन पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह बीते वर्ष 4 अक्टूबर को जेल चले गए। ऐसे में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और महासचिव की कुर्सी खाली हो गई, जिसको भरने के लिए निवर्तमान अध्यक्ष सभाजीत सिंह को अध्यक्ष और दिनेश सिंह पटेल को कार्यवाहक मंत्री बनाया गया। जिसके बाद नगर निकाय चुनाव में पार्टी ने 6 नगर पंचायत अध्यक्ष, 3 नगर पालिका अध्यक्ष, 8 पार्षद, 59 नगर पंचायत सदस्य और 28 नगर पालिका अध्यक्ष की सीटें जीती।
और आगे बेहतर करने की उम्मीद थी। अगर बात करें बीते हुए लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों की, तो उनमें भी आम आदमी पार्टी की हालत कुछ ठीक नहीं थी। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 349 प्रत्याशी उतारे और सभी की जमानत जब्त हो गई। सभी प्रत्याशियों को मिलकर कुल 3.47 लाख यानी 0.38% मत ही मिले, जिससे पहले आम आदमी पार्टी ने साल 2019 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा और साल 2014 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से पीएम मोदी के खिलाफ केजरीवाल चुनाव में उतरे, पर जीत का पैगाम अपने नाम नहीं कर पाए। इसी बीच आम आदमी पार्टी की ही राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल का भी एपिसोड आम आदमी पार्टी के लिए एक चुनौती बन चुका था। केजरीवाल के पीए द्वारा की गई कथित मारपीट और अभद्र व्यवहार के बाद मालीवाल ने अपनी ही पार्टी के लोगों को कटघरे में खड़ा कर दिया। बहरहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों के आंकड़ों के साथ ही आम आदमी पार्टी की स्थिति को देखते हुए लगता नहीं है कि इस बार का दिल्ली विधानसभा चुनाव भी आम आदमी पार्टी के नाम हो पाएगा। केजरीवाल के जेल जाने से आम आदमी पार्टी की छवि तो खराब हुई ही है, साथ ही पार्टी का फ्यूचर भी मानो खतरे में आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी।